बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लीवर की प्रॉब्लम जानवर को अगर हो जाए तो कैसे पता चल सकता है किसानों को या डेयरी फार्म वालों को कि हमारे जानवर को लीवर की प्रॉब्लम है। तो आज की वीडियो में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। लीवर टोनिंग अपने घर में देसी तरीके से बना के और अपने जो जानवर भैंस और गाय हैं उनको देखकर और उनका जो लीवर है वो सेहतयाब और चुस्त कैसे बनाना है आज आपको बताऊंगा। और किस वजह से ये लीवर का मसला होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आप सबको पता है कि जब भी हम कोई दवाइयाँ देते हैं या इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं अपने भैंस और गायों को, तो उस हिसाब से जब हम पेट के कीड़े मारने की हम उसको दवाई देते हैं तो आपको पता है वो जहर है। तो इस हिसाब से भी लीवर की उसको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर इंजेक्शन वगैरह लगते हैं उनकी वजह से भी लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है। और ज़्यादा फीड देने से, ज़्यादा हेवी डोज दाना देने से भी उसके लीवर पे ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसकी वजूहत क्या है, कैसे इसकी निशानी है जो पता चले जो हमारे जानवर को लीवर की प्रॉब्लम है। तो आपके जानवर को खाना भी हजम नहीं होगा, खाना भी वो थोड़ा थोड़ा खाएगा, रुक रुक के खाएगा या ज़्यादा खाएगा, बदहजमी होगी। तो उस हिसाब से वो निशानी है उसको लीवर की प्रॉब्लम है। उसका गोबर जो है वो तिनकों की तरह निकलेगा, साबित दानों की तरह निकलेगा और बदबू की तरह निकलेगा। तो इस हिसाब से भी ये लीवर की प्रॉब्लम है। तीन चार चीज़ें हैं वो मैं आपको गारंटी के साथ बताऊंगा कि आप अपने घर में लीवर टूनिंग बना के अपने जानवर और गाय को सेहतयाब बना सकते हैं और उनका जो लीवर है वो सेहतयाब कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो किसान भाई देख रहे हैं, डेयरी फार्म वाले देख रहे हैं, तो एक बात को यार समझ लो, क्योंकि अगर ये मसला बन जाए तो लीवर टोइन के देने से बेहतर है अपना लीवर टोइन बनाओ देसी हिसाब से। क्योंकि अगर अगर आपके भैंस और गाय में ये मसला बन गया है तो मेन पॉइंट है तो उसका दूध भी कम हो जाएगा, उसकी सेहत भी डाउन हो जाएगी। तो आज मैं आपको जो देसी तरीके से तीन चार चीज़ें हैं वो मैं बताऊंगा। अगर आप मेरे हिसाब से उसको देंगे, वैसे तो नुस्खे बहुत से आपने सुने होंगे लीवर टोइन के बारे में, जो मैं आपको बताऊंगा अगर उस हिसाब से आप उसको देंगे जो इसका आप, क्योंकि इस वीडियो को आप सही तरीके से देखें, क्योंकि टाइमिंग का मैं बताऊंगा, इसका बनाने का तरीका मैं आपको बताऊंगा, तो उस हिसाब से आपको देना है तो आपका जो जानवर है वो सेहतयाब हो जाएगा। तो चलो भाई आज का नुस्खा आपसे शेयर करते हैं, वन बाय वन मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल पाकिस्तानी बफलो हब को सब्सक्राइब करो और लाइक करो और शेयर करो और बेल के निशान को दबाओ। यार शुक्रिया आपका सपोर्ट का। तो भाई मेरे मैं वन बाय वन आपको बताऊंगा। एक आपको प्याज लेनी है, छोटी सी प्याज हो जिसका वज़न तकरीबन 15 ग्राम हो, वो आपको छील के उसको कूटना है, उसको बारीक कूट के। और जो दूसरी चीज़ आपने लेनी है वो लेनी है हल्दी, वो कितनी लेनी है, वो लेनी है 2.5 चम्मच। और जो तीसरी चीज़ है वो आपने लेना है गुड़, वो कितना हो, वो 50 ग्राम। वो जो चौथी चीज़ है वो लेनी है आपको लहसुन, लहसुन के जवे आपने 4 लेने हैं, उसको भी बारीक कूटना है और उसमें मिक्स करना है। ये सारी चीज़ उसमें मिल गई। एक चीज़ मैं आपको और भी बताऊंगा, अजवाइन का आपको 1 चम्मच उसमें डालना है। तो ये आपको देना किस टाइम है, कोई आपको बोलता होगा सुबह के टाइम देना है, कोई आपको बोलता होगा रात के टाइम देना है। जिस टाइम आपके जो जानवर हैं भैंस और गाय हैं वो रात के शाम के टाइम जैसे खाना वगैरह खाते हैं, 1 घंटे के बाद आपको ये समझो 1 दिन की डोज है, तो अपने जानवर को, गाय और भैंस को देना है। और मैं आपको दूसरी बात बताऊंगा, अगर आपकी गाय और भैंस के अंदर बच्चा है, वो पेट से है, तो उस टाइम आपको तकरीबन इसका डोज जो है वो तकरीबन आपको 3 दिन देना है।
अगर आपकी गाय और भैंस पेट से नहीं है तकरीबन आपको 6 से 7 दिन ये डोज देना है। जो ये मैंने आपको डोज बताया ये 1 दिन का है। तो ये याद करो कि अगर आपके जानवर भैंस और गाय को बच्चा है तो उसको आपने 2 से 3 दिन देना है। अगर वो उसके पेट में बच्चा नहीं है तो आपने 6 से 7 दिन देना है। तो आपकी जो लीवर की जो समस्या है, प्रॉब्लम है, वो ख़त्म हो जाएगी और आपका जो लीवर भैंस का और गाय का है सेहतियाब बन जाएगा। वो खाएगी सही, वो चुस्त बनेगी, पानी वो सही पिएगी क्योंकि वो गोबर उसका सही निकलेगा। तो जैसे ही वो खाएगी सही तो ऐसे ही दूध वो बढ़ाएगी, तो आपका जानवर भी सेहतियाब होगा। तो अपने घर पे ही देसी तरीके से लीवर टूनिंग बना के अपने जानवर भैंस और गाय को खिलाओ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो शेयर करो, लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल के निशान को दबाओ। ओके भाई मेरे, तो आखिरी में जो मैं आपको मैसेज दूंगा कि आप अपने जानवरों को ताज़ा और फ्रेश पानी पिलाएं और खुश्क जगह पे उनको रखें। अगर मेरी वीडियो से आप जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है। मेहरबानी।